धोखा तो मैंने आपको बताया, संजीव मुखिया लोक सेवक हैं, रंजीत कुमार रजक जिनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपको याद होगा कि विशाल चौरसिया जिसको हम लोगों ने बीपीएससी वाले गैंग, वो भी लोक सेवक है। देन सिकंदर यादविंदु आपको याद होगा नीट परीक्षा में, ये सभी लोक सेवक हैं। तो इस तरह के जो लोक सेवक हैं उनका एक अलग से डेटाबेस हम लोग तैयार कर चुके हैं और उनकी भी चल अचल संपत्ति का हम लोग ब्यौरा तैयार कर रहे हैं, और जैसे ही हम लोग को साक्ष्य मिलेगा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का, तो आगे बताते हैं। सर इसमें कटिहार में सर एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, सीजीएल का वो भी वहाँ लीक हुआ था। उसमें एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेता का नाम आया था जो पूरे कंस्पिरेसी में शामिल था। तो क्या वो उसकी अब तक कोई गिरफ्तारी क्या कटिहार के केस में मुझे इतनी जानकारी कि शायद वो लीक का मामला नहीं था, उसमें काफी स्कॉलर्स का मामला था, इंपर्सोनेशन का मामला था। 37 से 38 लोग उसमें जेल गए हैं, लेकिन क्योंकि इस केस का अनुसंधान हम लोग नहीं कर रहे हैं और जो भी डिटेल्स होगा वो हमारे साथ साझा होता ही है, तो हमारे से जो अपेक्षा होगी अदालती के अपराधिक का हम लोग आगे कर रहे हैं। पूरे बिहार राज्य में 3 कोचिंग सेंटर्स हमारे रिडार पर, चेहरे बड़े हैं सर या कोचिंग सेंटर्स हैं। लीग से सर एक कहना चाहिए, क्या ये अपेक्षा करेगी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसियां हैं कि वो पहले से अलर्ट करें, जैसे राष्ट्र समिति ने आपको पहले अलर्ट कर दिया तो उसके माध्यम से वो पकड़ में आ गए, अगर ये पहले अलर्ट नहीं किए रहते तो संभवतः हम लोगों ने जो ये वाला सीएचओ का केस हुआ था इसमें हम लोगों को सूचना स्वयं ही आ गई थी, और हम लोगों को जैसे अभी आपने देखा भी होगा कि कोई भी एग्जाम हो रहा है, हम लोगों ने एक नई प्रथा शुरू की है जिसमें एक एडवाइजरी हम लोग प्रापंचिका जारी करते हैं, जिसका हम लोग एक विज्ञप्ति भी देते हैं प्रेस के माध्यम से, ताकि जो अभ्यर्थी हैं अभिभावक उनको पता चल जाए कि उनके पास कोई भी इस तरह की सूचना है। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा आयाम ये है, क्योंकि अब लोगों को मालूम है कि इस तरह की परीक्षा से पहले बहुत से ऐसे गिरोह भी एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि सिंपल फर्जीवाड़ा करके धोखाधड़ी के नाम पे स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास एग्जाम आ गया है, आप हम लोगों को पैसा देना शुरू कीजिए। तो उसमें भी उन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनके अभिभावक हैं जो इस ठगी का शिकार हो रहे हैं।